तो इसका नोमेनक्लेचर लिखना है, ठीक है। तो ना कितना इजी है सो, पहले प्रायोरिटी देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत बताओ, पहले इसका सिस ट्रांस लिखाएगा कि इजेड लिखाएगा। सिस ट्रांस कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, मानते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। बस ये एग्जाम्पल है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद इजेड खत्म देना बंद। जैसे डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, हाँ है सर। प्रत्येक कार्बन पर तो डिफरेंट एटम है, हाँ डिफरेंट एटम है। यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, H है, यहाँ CH है, डिफरेंट एटम है। ये चलेगा, दो कंडीशन फुलफिल होता है। तीसरा कंडीशन में देखो OH का कोई दूसरा OH नहीं है, H का एक और कॉमन नहीं है, CH3 का एक और कॉमन नहीं है, NH2 का एक और कॉमन नहीं है, मतलब इसका सिस ट्रांस में नहीं लिख सकते हैं। इसका कभी जिंदगी में सिस ट्रांस नहीं लिख सकते हैं। इसका भी यही हाल है, सिस ट्रांस नहीं लिख सकते हैं। इसका भी देख लो, सिस ट्रांस नहीं लिख सकते हैं। इसका भी सिस ट्रांस हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यदि हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड रहेगा तो उसको E बोलेंगे, और यदि हायर प्रायोरिटी सेम साइड रहेगा तो उसको Z बोलेंगे, ठीक है। जूसामीन यस मतलब सेम, जूसामीन यस मतलब क्या सेम। इंटी मतलब ट्रांस। यदि नए समय आएगा इजेड, कभी कभी 2-3 महीने जब क्लास हो जाएगा उसके बाद बीच में कभी पूछेंगे स्टूडेंट को कि ई कहाँ रखता है, अपोजिट में कि सेम में, तो ई का मतलब इंटीजिन, टी आ रहा है तो ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। जेड मतलब जूसामीन यस 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 मतलब क्या, यस मतलब सीस मतलब क्या सेम साइड, ठीक है। आप बताओ इसमें प्रायोरिटी बताओ, यहाँ का बस एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक नंबर लो, तो एटॉमिक वेट से बताओ। कार्बन का एटॉमिक, आप बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये दोनों में क्या अब बताओ, इसका जो एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो एटॉमिक मास भी ज्यादा होगा। एटॉमिक, पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। जो एटॉमिक नंबर कोई जरूरी नहीं, एटॉमिक किसी को एटॉमिक वेट नहीं याद रहेगा तो एटॉमिक नंबर से दिमाग लगा लेंगे। कोई भी तरीका से हमको याद नहीं करना है कितना होगा। सो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा हमको वो जाना नहीं है। हाइड्रोजन का बस जुगाड़ बैठा करके किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है और किसका एटॉमिक वेट कम है उसे जानना है, ठीक है। अब दिमाग लगाएंगे एटॉमिक नंबर से। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो बताओ 100% है कि इसका एटॉमिक नंबर जो 6 होगा तो एटॉमिक वेट भी ज्यादा, मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा तो एटॉमिक वेट भी ज्यादा रहेगा। इसका 6 दूनी 12 होता है एटॉमिक वेट, याद कर। इसका परमाणु भार 12 होगा, एटॉमिक मास 12 होता है, और इसका 1 होगा। तो बताओ किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, कार्बन का। यहाँ कार्बन नहीं लगा है बॉन्ड से पहले, देखना यहाँ कार्बन लगा दिए, इसको 1 दे देंगे और इसको 2 देंगे, मतलब इसका प्राथमिकता 1 और इसका प्राथमिकता 2, ठीक है। बहुत ईजी है, इसका प्राथमिकता 1, इसका प्राथमिकता 2। आप बताओ यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 दूनी 16 मास, और इस नाइट्रोजन का 7, इधर नहीं देंगे यहीं देख लेंगे, इधर इधर जब भान में जा देते हो यह तुमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बताओ, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 दूनी 14, इसका 8 दूनी 16, मतलब क्या इसका एटॉमिक मास क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं सुना रहा अभी भी, लेकिन देख लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा तो 8 दूनी 16 होता है कि नहीं। अच्छा नाइट्रोजन का 7 होता है कि नहीं। एटॉमिक वेट से भी जो एटॉमिक नंबर से जुड़ा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वहां हो गया। कहाँ फेल होगा एटॉमिक बता देंगे। एटॉमिक नंबर, अरे एटॉमिक वेट नहीं जानता, एटॉमिक नंबर से बना सकता है। इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 7, तो कौन प्रायोरिटी, ये ज्यादा 1 और ये क्या 2। अब बता, ये दोनों में हायर प्रायोरिटी है और ये दोनों में हायर प्रायोरिटी है। अब पूरा ग्रुप में हायर प्रायोरिटी देखो तो यहाँ 1 और यहाँ 1 अपोजिट साइड है कि सेम साइड है। ये दोनों पूरा ग्रुप में हायर प्रायोरिटी जो दोनों असाइन किए हैं वो हायर प्रायोरिटी देखो इसका अपोजिट साइड है ना, और यदि हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड रहेगा उसको हम लोग ई आइसोमर्स कहते हैं। कौन आइसोमर्स बोलेंगे, ई आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। चलो आप गौर से देखना, यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया। सर ये दोनों में किसका, यहाँ भी सर यहाँ दोनों सेम आइटम है। यदि दोनों सेम आइटम हो जाए तो आगे बढ़ना। यदि यहाँ दोनों सेम आइटम हो जाए, यहाँ भी एटॉमिक मास 16, यहाँ भी एटॉमिक मास 16, यदि ये दोनों सेम हो जाए तो आगे बढ़ना। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ कार्बन का 6 है, तो मतलब ये 1 और ये क्या 2 हो जाएगा। अब बताओ हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2। बताओ दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड है कि नहीं, और दोनों हायर प्रायोरिटी सेम रहेगा तो कौन आइसोमर्स, जेड आइसोमर्स। इतना नहीं कर पाएगा तो कहानी खत्म। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। खाली नाम सुनने जो नहीं पढ़ेगा ना और टॉपिक बुक में देखेगा ना सिस ट्रांस, वो सर नहीं बताएं क्या होगा। इजी, जब बुक हम लोग नॉमिन पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे ना ऑर्गेनिक का, जो 3 महीना लगातार, तो बीच बीच में ई लिखल रहेगा, ई आइसोमर्स, बीच बीच में जेड आइसोमर्स लिखा रहता है, बीच बीच में सीस आइसोमर्स लिखा रहेगा, बीच बीच में जेड ट्रांस आइसोमर्स लिखा रहेगा। नहीं बताते हैं, बेवकूफ़ बना करके हम आगे चला जाते हैं, चैप्टर बताते हैं तो वो सर ईजड़ क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और समझ लो कि ईजड़ देखो कहाँ बीच से निकाले हैं,
ईजेड कहाँ से आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का बीच से निकाले, और वहाँ जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो ईजेड निकालना बहुत मुश्किल था, समझाना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या प्रायोरिटी है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन सेम है, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब बताओ, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, अब देना यहाँ 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में यहाँ 2 कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन 2, किसी किसी को लगता है सर हाइड्रोजन है, नहीं, हाइड्रोजन कार्बन में लटका रहता है, इससे रहता है, ठीक है, CH3। आदि CH3 ऐसे लगा रहेगा ना, ऐसे CH3 दुकान कार्बन है वो, तो यहाँ CH3, तो बताओ यहाँ नाइट्रोजन कलेक्ट कर गया। अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ दोनों कार्बन है, तो ये 1 और ये 2, बताओ 1 1 सेम साइड है ना, जेड आइसोमर्स हो जाएगा। सर ये वाला बताइए, देना क्वेश्चन, TDH क्या जानता है, ये भी TD और H, ये ट्रिटियम है, ये ड्यूटोरियम है, ये हाइड्रोजन कर हम लोग आइसोटॉप्स बताए थे एक दूसरे, तीनों हाइड्रोजने हैं। ये जानता है ये क्या है, 1H1 है, ये 1H2 है, और ये देख लो गौर से, देना गौर से, T फिर से समझाते हैं, TDH, बता ये तुम्हारा प्रोटियम है, ये ड्यूटोरियम है, ये ट्रिटियम है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर देखो, हम क्या बोल रहे थे, एटॉमिक वेट, यदि एटॉमिक नंबर फंस गया, एटॉमिक नंबर से यहाँ नहीं होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, आप किसको दे, आप बता, टी का भी एटॉमिक नंबर 1, ये भी हाइड्रोजन का रूप है, ये भी हाइड्रोजन का रूप है, आप दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है, तो किसको देखो 1, तो एटॉमिक वेट यहाँ आता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जैसे ये भी टी, ये भी, तीनों का रूप हाइड्रोजन ही है, और तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब ये दोनों को असाइन करेगा, प्रायोरिटी देगा, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ एटॉमिक नंबर फैल हो जाता है, एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक मास कितना है, 3 है, किसका, टी का, फिर उससे कम डी का, सबसे कम। आप बताओ टी और डी में कौन ज्यादा, टी, यहाँ 1 और यहाँ क्या 2। अब कार्बन मैच में क्या, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कितना 2, 1 1 सेम साइड है, जेड आइसोमर्स, 1 1 सेम साइड है, कौन आइसोमर्स, जेड आइसोमर्स, कौन आइसोमर्स, जेड आइसोमर्स हो जाएगा। और बताएं, देखना कितना इजी है, ठीक है, डबल बॉन्ड में दिखाते हैं, जैसे इस तरह करेगा, ठीक है, तुरंत दिखाते हैं, मेरी सारा एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आया था वही बताएंगे, ध्यान देना है। टोटल जैसे इस तरह करेगा, कार्बन कार्बन, यहाँ क्या रहेगा CH3, यहाँ क्या रहेगा H, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा गौर से, यदि यहाँ रहेगा कार CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बताइए 1 तो दे देगा, ये 2 तो दे देगा। आप बताइए यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, आप बताइए यहाँ आगे जाकर यहाँ भी कार्बन, आगे जाकर यहाँ भी कार्बन, गड़बड़ ना, तो कैसे करेंगे, देना गौर से। किसी किसी को लगता है कि साला यहाँ भी कार्बन तो यहाँ भी कार्बन, ओ तो यहाँ कार्बन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, इसके पास हाइड्रोजन, तो उसको मार देंगे, और आगे जाएगा तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसको मार देंगे। हर कंडीशन में इसको जिता देगा, यहाँ कार्बन तो यहाँ कार्बन है, अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कुछ नहीं है, तो उसको मार देगा 1, इसको मार देगा 2, ऐसा नहीं होगा। देखो तो डबल बॉन्ड है कि नहीं, मल्टीपल बॉन्ड, और हम बोले थे मल्टीपल बॉन्ड को रिजॉल्व कर देना, तोड़ देना। अब बता, इस कार्बन में ये बॉन्ड तो पहले से है, ये बॉन्ड कार्बन में पहले से, और ये हाइड्रोजन तो पक्का ऐसे होगा, ये हाइड्रोजन इस रूप में है। अब बता यहाँ क्या, अब बता कार्बन का क्या बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, ठीक, और ये 2 बॉन्ड में मतलब क्या किए थे, 2 बॉन्ड ऐसे रहेगा, 2 बॉन्ड को ऐसे कर देना है, ये दोनों बॉन्ड को ऐसे कर दिए, और कार्बन, और यहाँ क्या कार्बन, इधर H लगा है, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब कार्बन में कार्बन कार्बन। अब इसको तोड़ो, कार्बन में अपना एक तो बॉन्ड यहाँ है, अब बता क्या बॉन्ड है, 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी। अब मिला लो, यहाँ कार्बन तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन तो यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ देखो अभी हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन है, तो कौन जीत जाएगा, कार्बन जीत जाएगा। ये 1 और ये क्या 2। नहीं समझ आएगा, वीडियो को पोज करके देख लेना टिक आउट कैसे कैसे किए, ठीक है। आप बता, ये 1 1 सेम साइड देखो आइसोमर्स, जेड आइसोमर्स हो जाएगा। आदि यही कहानी इससे रहता दिखाते हैं, देना गौर से, कार्बन कार्बन, ठीक है, बना लेना है सब लोग।